हाय डिकोडर्स, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। आई नो आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी पूरे जी जान के साथ करी थी, लेकिन दे वर स्टिल नॉट एबल टू क्लियर इट। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, रिजल्ट कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज होती है, दैट इज टू पुट द एफर्ट्स इन अ राइट वे। अगर आपने डेडिकेटेड तरीके से एफर्ट्स को पुट किया था बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, लेकिन नहीं भी मिल रहा है अभी, राइट? तो कोशिश कीजिए कि आप एफर्ट्स को पुट करते जाइए इन अ डिफरेंट सेक्शन। आपको कहीं ना कहीं उसका अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट जो है वो जरूर मिलेगा। आप लाइफ के कितने भी लीडर्स को उठा के देख लीजिए, आप सब किसी को स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ लगेगा कि ऐसा नहीं था कि उनको हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट या सक्सेस मिलता रहा। फेलियर हर किसी की लाइफ का पार्ट होता है, लेकिन फेलियर को भी सक्सेस में तब्दील करना ये एक लीडर की क्वालिटी होती है, राइट? तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स अगर 2024 नहीं क्रैक कर पाए हैं, बट स्टिल यू हैव दिस गुड अपॉर्चुनिटी जो आप अभी ग्रैब कर सकते हैं। देखिए, लास्ट ईयर में एक वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड कि आपको ना प्लान बी अगर अपने लिए रखना भी है तो ऐसा नहीं है कि रैंडम तरीके से कोई भी प्लान बी आप अपना लेंगे। आपको इसके लिए बहुत सारा रैशनैलिटी अप्लाई करना है, बहुत सारा लॉजिक अप्लाई करना है कि क्या वो प्लान बी आपके लिए जेन्युइनली गुड रहेगा। तो ये जो गुड अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए एक अच्छा प्लान भी साबित हो सकती है, जिससे आपको एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है और आपकी जो प्रिपरेशन है, लाइक इफ यू आर स्टिल अपेयरिंग नेक्स्ट ईयर इन द यूपीएससी, तो उसको और ज्यादा मजबूत कर सकती है। सो लेट्स डिस्कस दैट। पहला सेक्शन तो उन स्टूडेंट्स का है जो अभी भी प्रिपरेशन के अंदर हैं, राइट? मतलब उनको नेक्स्ट ईयर भी यूपीएससी जो है वो देना है। नेक्स्ट ईयर दे विल ऑल्सो अपेयर इन द यूपीएससी, ठीक है? अगर आप उस सेक्शन में हैं तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो आप एसएससी का फॉर्म जो है उसको अप्लाई कर दीजिए। एसएससी सीजीएल की जॉब्स निकली हैं, उसको अप्लाई कर दीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको एक सेकंड के लिए लगे, स्टेप बैक लगे कि नहीं एसएससी नहीं करना है, राइट? यहाँ पे करने ना करने जैसी कोई भी बात नहीं है। एसएससी सीजीएल आपके लिए कैसे यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो अभी हम आगे देखेंगे। एसएससी सीजीएल को आई थिंक अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 24 जुलाई है। तो 24 जुलाई से पहले आप ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसमें ग्रुप बी की गैजेटेड, नॉन गैजेटेड पोस्ट होती हैं, ग्रुप सी की भी पोस्ट होती हैं, और मेजरली इसमें ना मैथ्स और इंग्लिश का रोल जो है वो प्ले होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी ऑल्सो, इसमें इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि उन्होंने जीएस का पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया। यूपीएससी में जीएस पेपर 1 उनका अच्छा गया, लेकिन सीसेट की वजह से दे वर नॉट एबल टू इनटू द लिस्ट, राइट? तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स और इंग्लिश सिर्फ यहाँ एसएससी के अंदर ही आपका काम आएगा। आपको ये मैथ्स और इंग्लिश जो है ये फायदा किसमें देगा? नेक्स्ट ईयर अगर आप यूपीएससी में अपेयर हो रहे हैं तो उसमें भी फायदा करेगा। सेकेंड अपॉर्चुनिटी है यूपीपीसीएस के लिए। देखिए, यूपीपीसीएस का फॉर्म अप्लाई अब नहीं कर सकते, अब तो एग्जाम की डेट आ चुकी है। फॉर्म जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, जिन्होंने कर दिया था ऑलरेडी, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको ग्रैब करके, क्योंकि अक्टूबर 2024 के आसपास आपका 27 अक्टूबर आई गेस एग्जाम है आपका यूपीपीसीएस का। तो आप आराम से उसकी तैयारी में जुट जाइए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके दीजिए, और आप इसको अगर अच्छे से ईमानदारी से करके देंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। और ऐसे करते करते आपका टाइम जो गुजरेगा तो नेक्स्ट ईयर आपका यूपीएससी जो है प्रीलिम्स वो भी सामने आ जाएगा, तो आपको टाइम काटेगा नहीं। आपको इस तरीके से जो दो प्लान है ना आपके, प्लान बी, जो दो प्लान हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और कोशिश कीजिए एसएससी का फॉर्म जो बच्चे जिनका मैथ्स और इंग्लिश बेसिक लेवल का ही है वो भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है वो अभी टेंटेटिव है। कहा जा रहा है कि एसएससी का जो एग्जाम है टियर 1 का वो सितंबर या अक्टूबर के अंदर होगा, तो अभी भी आपके पास टाइम रहेगा। आपको एम्पल ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के अंदर जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं, मैथ्स इंग्लिश वगैरह करवाते हैं। आप उसको भी प्लीज करिए तैयार। आप ये मत सोचिए कि यूपीएससी का जो लेवल है, बिकॉज लास्ट ईयर डिस्कस किया गया था काफी चैनल्स के द्वारा भी कि यूपीएससी का जो सी सेट का लेवल था वो कैट के कंपैरेटिवली चला गया था। तो ये मत सोचिएगा कि एसएससी का मैथ्स और इंग्लिश है, यहाँ पे कैट का इंग्लिश मैथ्स आएगा, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे एफर्ट की जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम बड़ा जो है वो अच्छे से कर पाते हैं, कुछ भी चीज होती है तो देखिए, अगर आप मैथ्स और इंग्लिश बहुत बेसिक लेवल का भी अगर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी में भी एडवांस होता है, इट इज नॉट लाइक कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है, लेकिन अगर आप यहाँ से एफर्ट डालना शुरू करेंगे तो फिर ही तो आप ये जो कैट लेवल में अभी यूपीएससी का सी सेट कंपेयर किया जा रहा है उसकी तरफ बढ़ पाएंगे ना। तो ये आपको फायदा करेगा कहीं ना कहीं। अगर आप अभी प्रिपरेशन में नहीं है, मतलब पूरी तरीके से बाइंड अप हो चुका है आपका प्रिपरेशन, यूपीएससी आप नेक्स्ट ईयर नहीं दे रहे हैं, देन ऑल्सो अगर आपका एज लिमिट है तो एसएससी के लिए और स्टेट पीसीएस, डिफरेंट स्टेट पीसीएस के लिए आप ट्राई करते रहिए, अप्लाई करते रहिए। उसके साथ साथ अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर कोई और डिग्री करना चाहते हैं अपने स्ट्रीम के हिसाब से, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं।
अब एसएससी क्यों करना है? बिकॉज सी सेट विल ऑलवेज बी द गेम चेंजर नाउ। ऐसा नहीं है कि एक बार यूपीएससी का सी सेट टफ आया, 2 बार आया, ये लगातार हो रहा है, राइट? तो सी सेट में ये आपको एसएससी के एग्जाम की तैयारी करना फायदा ही देगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इंग्लिश को करने से क्या फायदा होगा? आपकी देखिए वोकैबुलरी जो है वो इंप्रूव होगी। ये जो वोकैबुलरी है ये आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी। यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग को आप और अच्छे से लिख पाएंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको हेल्प मिलेगा, है ना? इंटरप्रिटेशन आपका और ज्यादा वाइड हो पाएगा व्हेन यू रीड द आर्टिकल्स। इस तरीके से अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स डेफिनेटली हर किसी का फियर होता है मैथ्स से, मतलब काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है मैथ्स से। तो अगर आप एसएससी को तैयारी करते हैं एसएससी की, तो आम सी बात है ये जो आपका फियर है या कह लीजिए ये जो मैथ्स है इससे आप फेमिलियर हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डर जो है वो छटना बंद हो जाएगा। आप सबको पता है कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो है यूपीएससी के सी सेट में इस बार भी दे वर नॉट काइंड ऑफ वेरी इजी, मॉडरेट टू टफ ही थे वो। तो अगर आप एसएससी की तैयारी में इंग्लिश की तरफ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। फास्ट रीडिंग कर पाएंगे आप कॉम्प्रीहेंशन की। इसी तरीके से मैथ्स जो है वो आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करेगा, और वो सब आपको अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर के आपके यूपीएससी के अटेम्प्ट में सी सेट में मदद करेगा, ठीक है? और इसके अलावा काफी बच्चे पूछ रहे थे कि जो विजन की मंथली मैगजीन है करंट अफेयर की, उसको हम चैनल पे कब डिस्कस करेंगे। देखिए जून की अभी मैगजीन आई नहीं है, सो जून की जो मैगजीन आ जाएगी तो हम उसको स्टार्ट कर देंगे डिस्कस करना। उसके अलावा मीन्स पीटी मीन्स 365 जो है उसकी आई थिंक पॉलिटी की मैगजीन आ चुकी है, राइट? तो विल ट्राई टू डिस्कस द मीन्स 365 का मैगजीन जब तक आपका ये जून का मंथली मैगजीन जो है वो रिलीज नहीं होता है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए, पढ़ते रहिए। देखिए एग्जाम है, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। चाहे एग्जाम है चाहे कोई लाइफ की और चीज होती है, ये सब चलती रहती हैं। स्ट्रेस मत लीजिए अपनी लाइफ में, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। आपको अच्छे से और डेडिकेटेड होके मेहनत करनी है। अपने आसपास की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही हैं उनको एक्सप्लोर करना है, और लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश कीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।